प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, तो उन लोग को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोग को मानदेय मिलता है वो भी समय पर नहीं। क्या ये उचित है, या केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं आप? देखिए, हम लोग तो जनता का सेवा करते आए हैं। मानदेय के रूप में हम लोग को जो मिलता था, मानदेय ही मिला। 2 साल से तो बंद भी हो गया सरकार, जब तक चुनाव नहीं कराएगी तो मानदेय भी बंद हो गया। लेकिन सही बात है कि लोगों को एमपी एमएलए को पेंशन मिलता है। अगर एमपी है तो पेंशन अलग है, एमएलए हो गए फिर तो उनको अलग है, हाँ, सांसद हो गए अलग है, मंत्री बन गए तो अलग। लेकिन पार्षदों लोग का कोई सुविधा नहीं है, ना टीएडीए है, ना तो उनको कोई पेंशन का सुविधा है। पार्षद जो है कि गली गुच्ची में घूमते हैं, हर गरीबों का घर तक जाते हैं, गरीब से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकार जो है पार्षदों पर ध्यान नहीं देता है। पार्षदों का मानदेय के साथ साथ उनको पेंशन भी होना जरूरी है। ये पार्षद भी एक सरकार का अंग है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पार्षद लोग का भी पेंशन होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर परिषद नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता देंगे पूरे झारखंड में 14 जिला ऐसा है जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिला ऐसा है जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल इसके अलावा 5 से 6 जगह ऐसे हैं नगर परिषद नगर पंचायत का चुनाव जो है पहली बार होगा। तो सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि तीनों जगह का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव हो सकता है। जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको अलर्ट मूड में रहने के लिए कहा है और कह रहा है कि जैसी पूजा समाप्त होता है आप लोग चुनावी मूड में आ जाएं। तो बहरहाल आपको बता दें कि अभी हम लोग आए हुए हैं धनबाद जिला। धनबाद जिला में धनबाद नगर निगम क्षेत्र है और वार्ड नंबर 8 में आए हुए हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं महावीर जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होगा, होल्डिंग टैक्स मानदों को लेकर, मुख्यमंत्री कार्यशैली को लेकर, चुनाव को लेकर। तो पहले तो आपको महावीर जी वेब समाचार बहुत स्वागत करते हैं। आपका चैनल को मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने हर क्षेत्र के न्यूज को प्रसारित कर रहे हैं, सही ढंग से रखने का काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अच्छा बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ अब तक? मैं जब से जनता ने आशीर्वाद दिया है, लगातार मैं 2 राउंड पार्षद रहा हूं जनता का आशीर्वाद से। और यहाँ की जो समस्या है जनता का, मैं 24 घंटा तत्पर रहता हूं और कोई मेरा काम नहीं, सिर्फ जनता से ही जुड़ा हुआ, जनता का ही काम मैं करता हूं। और विकास का काम मैंने इस क्षेत्र में किया। सबसे बड़ा समस्या था लेआबाद से लेकर के लेआबाद स्टेशन का रोड, फिर लेआबाद मोड़ से लेकर के बांसजोड़ा गड़रिया तक का रोड। जो ये स्थिति था यहाँ का कि लोग शादी ब्याह बरसात में आना जाना रोड से छोड़ देते थे, गड्ढा था, यानी ठेवना ठेवना भर गड्ढा था। इस तरह का रोड को मैंने निर्माण कराया, करोड़ों रुपया के लागत से मैंने रोड बनाया। और सबसे बड़ा उपलब्धि इस क्षेत्र का है, छोटा छोटा काम तो बहुत, नली गली, पीसीसी, फाइबर ब्लॉक का काम मैंने हर गली मोहल्ला में किया हूँ। प्लस जो है कि सबसे बड़ा मूल समस्या इस क्षेत्र में कोलबेयर एरिया होने के चलते पानी का था, पेयजल की समस्या था, जिसके चलते लोग यहाँ पलायन भी हो रहे थे। लोग पानी को खरीद करके पीने का काम करते थे। एक व्यक्ति घर में जो गरीब है उसके यहाँ रहना पड़ता था किसी को कि साइकिल से और गैलन से पानी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के दूरी से लोग लाया करते थे। उस समस्या को मैंने समाधान किया। अपने क्षेत्र में मैंने टंकी बनाने का काम किया। 1,20,000 गैलन का टंकी मैंने बनवाया हूँ, जिससे इस क्षेत्र के जलापूर्ति का समस्या को समाधान किए हैं और लोगों को पानी मिलने लगा है। सबसे बड़ा मूल सुविधा यहाँ पानी का ही था। और इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना भी, क्योंकि कोलबेयर क्षेत्र है,
यहाँ पर जमीन बहुत कम है। जिन लोगों को जमीन था चिन्हित करके उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना भी दिलाया गया। और शौचालय जो प्रधानमंत्री जी का आया हुआ था, काफ़ी लोगों को शौचालय बना और कुछ लोग बाकी भी रह गए हैं, इसलिए कि नगर निगम तत्पर था कि ओडीएफ करना था उसको। ओडीएफ करने के चक्कर में वो सारा डाटा को ख़त्म करना चाह रहा था अपना प्रमोशन लेने के लिए। ऊपर से दबाव भी था सरकार का, उन्होंने ओडीएफ कर दिया। लेकिन धरातल पे शौचालय अभी भी बहुत सा बाकी है, लोगों को नहीं हो पाया। इस चीज़ का दुख है हम लोगों का। सही सिस्टम से अगर करता तो सबको शौचालय मिल जाता। और उसके बाद अभी जो है कि नगर निगम का 2020 में चुनाव होना था, अभी चुनाव नहीं हुआ। हम लोग का पावर भी ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ हम लोग का पावर है साइन करने के लिए, जनहित के काम कर रहे हैं जनता का। और पंचायत चुनाव नगर निगम से पहले करा दिया गया है। और पंचायत को 2 बार 6-6 महीना का इंटेक्शन भी दिया सरकार, लेकिन नगर निगम को पार्षदों लोग का पावर छीन कर दिया, उन्हें पावर नहीं मिला, जिसके चलते विकास का काम में रोड़ा हो रहा है, विकास में दिक्कत हो रही है। नगर निगम सरकार द्वारा जो है मनमौजी काम हो रहा है, सफाई में अनियमितता हो रही है। सफाई फ्री होती थी, और अभी सफाई को जो है कि नगर निगम से रसीद कट रहा है, तब पब्लिक का काम हो रहा है। पब्लिक त्रस्त है, होल्डिंग भी दे रहे हैं वो एक तरफ से, पानी कनेक्शन का बिल भी दे रहे हैं, अतिरिक्त जो है उन पर लोड दे दिया जा रहा है सफाई के लेकर के कि रसीद कटेगी तब सफाई होगा। तो ये तो अन्याय कर रहे हैं सरकार द्वारा, ये अन्याय हो रहा है। जब तक चुनाव नहीं होता है तो ये मनमौजी चल रहा है, अफसरशाही चल रही है, पब्लिक पे लोड है, सही ढंग से काम भी नहीं हो रहा, सफाई नहीं हो रही है, और पब्लिक से थोड़ा सा त्रस्त है। जो सुविधा पहले था वो सुविधा नहीं मिल पा रहा उन लोगों को। ये बताइए कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में लोग बाहर बाहर से लोग जो भी लोग आए, किसी तरह से लोगों को स्कूल वगैरह में या हॉस्पिटल वगैरह में हम लोगों ने रखवाने का काम किया। जिस क्षेत्र में कोरोना के पेशेंट मिल गए उस क्षेत्र को हम लोग प्रशासन नगर निगम मिल करके उस क्षेत्र को हम लोग सील कर दिए। वहाँ पर सैनिटाइज करना है, किसी तरह से दवा वगैरह सारा सुविधा हम लोगों ने लग के किया। कभी हम लोग ये नहीं सोचा कि कोरोना काल में हम लोग भी बीमार पड़ जाएंगे, हम लोग को भी होगा। एक युद्ध स्तर पे हमारे नगर निगम के लेबर और हम लोग डटे रहें। इससे निपटने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास किया कोरोना काल में लोगों का, तथा हो सका संभव हम लोग ने उन्हें घर तक पहुंचाया। कोरोना काल में जो हो सका हम लोगों ने सूखा राशन वगैरह का भी वितरण किया। इससे निपटने के लिए जितना हो सका हम लोगों ने किया है। अच्छा ये बताइए कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ और जनता ने आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, तो इन 5 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? देखिए, जब से नगर निगम का चुनाव हुआ, झारखंड में नगर निगम बना, हम लोग धनबाद नगर निगम, पहले तो म्यूनसिपैलिटी थी, उसके बाद नगर निगम बना 2010 में। 2010 में जब नगर निगम बना तो फर्स्ट बार हम लोग जीत के आए। तो उस बीच में दूसरा राउंड तक लेकर सबसे ऐतिहासिक हम लोगों का काम यही हुआ कि जल और रोड का यहाँ पर ही कोलबेयर होने के चलते ये सुविधा नहीं था, जो कि जल और रोड 2 काम जो है अहम था, जो कि जनता को डायरेक्ट इसका लाभ मिल रहा है, और यही अधिक मुद्दा था लोगों का। ये बताइए कि इस बार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्षेत्र में बड़ा समस्या अभी नहीं रह गया, जल ही। सिर्फ जल का भी विस्तार सही से ढंग से नहीं हो पाया है, क्योंकि कोरोना काल में इधर 2 से 3 साल जब से झारखंड सरकार बनी इधर बीजेपी छोड़ने के बाद, तो सारा योजना धरातल पे रुक गया था। चाहे वो 8 लाइन का रोड हो, चाहे पाइपलाइन का काम हो, सारा को काम निगम ने पास किया था, जो कि उसको 1 साल के अंदर करना था। लेकिन कोरोना काल के चलते, सरकार बदली होने के चलते सारा काम को रोक दिया गया। पाइपलाइन का विस्तार अभी पूरा नहीं हो सका, हर क्षेत्र में पाइपलाइन अभी तक नहीं बिछ पाया है, और इधर काम भी चल रहा था तो रुक रुक के चल रहा है। इस चीज़ का हम लोगों की कमी है कि पाइपलाइन का काम अगर हो जाता तो सारे लोग का पानी का विस्तार हो जाता है। यहाँ पानी की ही समस्या अधिकतर है। जी बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? देखिए, जनता का आशीर्वाद रहा है और रहेगा ही। जनता का आशीर्वाद फिर पुनः रहा तो क्षेत्र में जो भी छूटा हुआ काम है
मैं पुनः उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा और करूंगा। जनता से ही मेरा वादा है। ये बताइए कि कोरोना काल में आपने लोगों को मदद किया और कोरोना काल की वजह से होल्डिंग टैक्स भी बढ़ गया, जो ये सरकार के द्वारा निंदनीय है। तो ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है, वो भी समय पर नहीं। क्या ये उचित है, या केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं आप? देखिए, हम लोग तो जनता का सेवा करते आए हैं। मानदेय के रूप में हम लोग को जो मिलता था, मानदेय ही मिला। 2 साल से तो बंद भी हो गया सरकार, जब तक चुनाव नहीं कराएगी तो मानदेय भी बंद हो गया। लेकिन सही बात है कि लोगों को एमपी एमएलए को पेंशन मिलता है। अगर एमपी है तो पेंशन अलग है, एमएलए हो गए फिर तो उनको अलग है, हाँ, संसद हो गया अलग है, मंत्री बन गए तो अलग। लेकिन पार्षदों लोग का कोई सुविधा नहीं है, ना टीएडीए है, ना तो उनको कोई पेंशन का सुविधा है। पार्षद जो है कि गली गुच्ची में घूमते हैं, हर गरीबों का घर तक जाते हैं, गरीब से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकार जो है पार्षदों पर ध्यान नहीं देता है। पार्षदों का मानदेय के साथ साथ उनको पेंशन भी होना जरूरी है। इसलिए पार्षद भी एक सरकार का अंग है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पार्षद लोग का भी पेंशन होना चाहिए। ये बताइए कि पार्षद लोगों को पेंशन होना चाहिए एमपी एमएलए के तर्ज पे, तो चुनाव को लेकर क्या मांग करते हैं? जिस तरह से पंचायत चुनाव, जितने भी मुखिया लोग हैं, जिला पार्षद हैं, प्रमुख हैं, ठीक है, प्रमुख हैं, सरपंच हैं, तो उन लोग का भी कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया और आप लोग का भी 2020 में समाप्त हो गया। तो उन लोग का तो चुनाव हो गया, लेकिन आप लोग का नहीं हुआ। क्या कारण है नहीं होने का? कहीं भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है? देखिए, सरकार तो जरूर कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहा है। पहला नंबर तो भेदभाव यहीं से पता चलता है कि पंचायत चुनाव नहीं होने के बाद भी उन्हें 2-2 बार पावर दिया गया, विद पावर दिया गया। वो लोग चेक भी काट रहे हैं, काम भी कर रहे थे। लेकिन नगर निगम चुनाव उससे पहले होना था, लेकिन नगर निगम चुनाव नहीं करा कर सरकार पंचायत चुनाव कराया। 2-2 बार उन लोगों को पावर दिया, हम लोगों को पावर, नगर निगम में पावर नहीं मिला। तो भेदभाव तो कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। सरकार जानबूझ के टाल मटोल कर रही है कि शहरी क्षेत्र का चुनाव, नगर निगम के चुनाव को टालने का काम कर रही है। इसलिए कि जिसके चलते विकास का काम रुक रहा है शहरी क्षेत्र में। जी, ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए। आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन काम के मामले में? देखिए, जब से झारखंड सरकार बना तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए। सही बात है, सारे लोगों अपने तरीके से काम किए। लेकिन जो काम रघुवर सरकार के समय में हुआ क्षेत्र में विकास, वो विकास अभी के सरकार में हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। 3 साल पार हो गया है,